गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस करेंगे और मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको पहले अटेम्प्ट लेना होगा, इसलिए आप बगल में पेन कॉपी जरूर ले ले। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेन कॉपी बगल में ले लीजिए, हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग बनाइएगा, एकदम बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग आज हैंडल करेंगे। स्टार्ट करिए, लिखिए पहला क्वेश्चन। एकदम बेसिक क्वेश्चन। कैलकुलेट the mass of silver in its 4 moles। दिया हुआ है क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम। बना कर देखिए तो नहीं सब लोग। मैं समझता हूं सब लोग बना लिया हमने। छोटू कुमार आप गलत हो, छोटू कुमार आप गलत हो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 4 मोल्स। ग्राम एटॉमिक मास कितना है 108 ग्राम। कितना हो जाएगा 432 ग्राम। किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन? साउंड नहीं जा रहा है? हेलो, साउंड नहीं जा रहा है? साउंड नहीं जा रहा है आपको? चलिए, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 1
सिल्वर एटम इन ग्राम। देखे तो बनाकर, कैलकुलेट द मास ऑफ वन सिल्वर एटम इन ग्राम। बताइए चंदन कुमार, साउंड में आपको प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ओपन स्पेस में जाइए, ठीक है। आदित्य कुमार शर्मा, आपका गलत जवाब है। प्रियांशु रंजन, आपका भी गलत है। आध्या कुमारी, आपका भी गलत है। नितेश, आपका भी गलत है। सौम्या, आपका भी गलत है। अंकुर, आपका भी गलत है। राजन, आपका भी गलत है। सब लोग गलत ही बताओगे, इसीलिए मैं बेसिक क्वेश्चन आज करवा रहा हूं। सबका गलत है आंसर। सोचिए, माथा पर स्ट्रेस दीजिए। देखिए क्या इसका आंसर होगा। अंकुर, आपका भी गलत है। देखिए इसका क्या होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन सिल्वर एटम। एक एटम का मास आपको चाहिए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास करते हैं, है ना। और इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 108 AMU। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 108 इंटू AMU को ग्राम में लिखिए 1.66 10⁻⁴ -24 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। (1.79 ग्राम। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? रिपीट एक बार और देखो बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन सिल्वर एटम। एक एटम का मास निकालना है, लेकिन ग्राम में। एक एटम के मास को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है, 108। इसका यूनिट क्या होता है, AMU, ठीक है। लेकिन आपको ग्राम में कहा है, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 108 इंटू दिस वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा। दीपक कुमार, समझ में आ गया? दीपक कुमार, समझ में आ गया? चलिए, किसी को कोई दिक्कत अभी भी हो, किसी को कोई दिक्कत अभी भी हो? क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, सब क्वेश्चन आज मैं ही दूंगा, आप लोग खाली बैठ कर देखते रहिएगा, ठीक है।
सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। लिखिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ सब H2SO4 molecules, sulfur atoms, and oxygen atoms in 49 gram of sulfuric acid। बनाकर देखिए तो। अंकुर आपका गलत है, हाफ मोल तो नहीं होगा। आप लोग यूनिट ध्यान नहीं दे रहे हैं।
सब लोग हाथ लगा लिए होंगे। सब लोग बना चुके हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए। विशाल कुमार आपका तो बहुत, चलिए देखा जाए। सबसे पहले आप ये एक चीज देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल किसका, सल्फ्यूरिक का। तो ये तो सीधा सीधी है, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, और यही होता है बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इस केस में, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। कल ये सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? कल ये आपको सिखाया गया था कि नहीं सिखाया गया था? कल ये आपको सिखाया गया था, कल ये आपको सिखाया गया था। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं। मास रखिए सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना हो जाएगा, 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का GMM निकाल लिया, ग्राम मात्रा मास। 2 सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन 64, 98 ग्राम होता है। रख दीजिए 98 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपको निकालना है बाई एवोगाड्रो नंबर, इसको कैंसिल कर दीजिए। इसीलिए नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर हाफ इंटू Na, ये होता है 3.011 10 raised to the power 23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हाँ कई लोगों का सही आंसर भी आया हुआ है। पहले बताइए, ए पार्ट तक में किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं यहीं पर पहले रिपीट कर दूंगा। ए पार्ट में ठीक है, अभय ने कहा है रिपीट करने के लिए। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई जीएम, और यही नंबर ऑफ मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। दोनों नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। हमें यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया हुआ है 49 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 98 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका निकालना है, एवोगाड्रो नंबर यहाँ रख दिया, तो ये हाफ से कट गया, 2 आ गया यहाँ, इसको इधर ले आए तो Na/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज Na/2, मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा। अब है क्लियर हुआ, अब है क्लियर हुआ, अब है यस सर।
वेरी गुड। अब हमने अगला क्वेश्चन ये सीखा कि सल्फर एटम्स कितने हैं मेरे हाथ में। सल्फर एटम्स कितने हैं मेरे हाथ में। एक चीज देखो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जब लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जब लेते हो तो एटम्स हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2। सल्फर के कितने होंगे? 1। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इसका 1 है तो हाइड्रोजन एटम इसका दुगना होगा, सल्फर 1 गुना होगा और ऑक्सीजन 4 टाइम्स होगा। होगा कि नहीं होगा? यही काम हमें वहां करना है। तो जितना ये है उतना ही सल्फर एटम भी होगा, इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ सल्फर एटम हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा 3.011 10 raised to the power 23। ये आपका बी है। और सी पूछा गया ऑक्सीजन एटम, इससे 4 टाइम्स है, इससे 4 टाइम्स है, ये देखिए 4 टाइम्स है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3.011 10 raised to the power 23। सॉल्व करेंगे तो 1.2 10 raised to the power 24 ऑक्सीजन एटम आएगा। अब बोलिए आप दिक्कत, कुछ दिमाग क्लियर हुआ? कुछ दिमाग में और चीज आया? दिमाग में कुछ और चीज आया? छोटू कुमार, छोटू कुमार को कहना है कि रिपीट करिए। कहां पर रिपीट करना है? बी रिपीट करना है। देखो बेटा, ये सब लोग क्लियर कर लीजिए, रोज रोज ये काम आएगा। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लिया गया है, इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 एटम, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4। अगर इसका 10 लीजिएगा तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 20, सल्फर का 10, ऑक्सीजन का 40। अगर इसका आप 5 मॉलिक्यूल से लेते हैं तो 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10, 5 into 1 5, 5 into 4 20। होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली हम लोग यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमें सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल मिल चुका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? दिस मच। तो सल्फर कितना होगा? तो जितना ये है उतना ही सल्फर भी होगा, इसीलिए सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट लिख दिया गया है। लेकिन ऑक्सीजन का कितना होगा? तो इसका 4 टाइम्स, इसीलिए 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया गया है। छोटू कुमार, छोटू कुमार, क्लियर? वेरी गुड। कुछ तो सीखे होंगे उलट फेर करना। चलिए एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक और करके देते हैं, देखें तो बनाकर बनता है कि नहीं। सिमिलर क्वेश्चन आज हम लोग केवल प्रैक्टिस करना है। लिखिए सिमिलर क्वेश्चन, कैलकुलेट
D, number of calcium 2 plus and chloride ions in 222 gram of कैल्शियम क्लोराइड। देखिए तो बनाकर देखिए आप लोग। कैल्शियम का लेना होगा, कैल्शियम का दिया हुआ होता है ग्राम एटॉमिक मास 40 और क्लोरीन का लेना होगा 35.5। बनाकर देखिए सब लोग। सब लोग निकाल लिए। आपको जितना पावर आता है दीपक उतना दीजिए ना, बाकी का टेंशन क्यों लेते हैं। चलिए अटेम्प्ट किया जाए। सब लोग अपने से बना लीजिएगा, केवल देखने से आप नहीं सीखिएगा। कुछ भी आपको लगता होगा कि हम बनाएंगे तो हमसे गलत हो जाएगा, तो एकदम निडर हो तो उसको बना दीजिए, गलती ही बना लीजिए लेकिन बनाइए, बनाने वाला ही सीखता है। चलिए चेक किया जाए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने बनाया है। चलिए देखो बेटा, नंबर पूछा गया है और मास दिया गया है। नंबर पूछा गया है एंड मास दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा बेटा। नंबर पूछा गया है, मास दिया गया है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई ग्राम माइक्रो मास, और ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, इजंट इट। यहां से आपको आएगा मास इज गिवन 222 ग्राम
बाई जी एम एम कितना निकाले? कैल्शियम का 40 और 2 क्लोरीन है तो 71, 111 ये आया है आपका जीएम बाई 111 ग्राम is equal to number of molecules by एवोगाड्रो नंबर। ये आप खुद देख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां से आएगा नंबर ऑफ CaCl2 molecules is equal to 2Na बराबर 2 into 1.6। इतना CaCl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए CaCl2 के जब एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? एक आयन हो जाएगा और ये 2 आयन्स होंगे, यानी कि जितना इसका मॉलिक्यूल होगा उतना ही कैल्शियम आयन होगा और उसका दुगना क्लोराइड आयन होगा। इसीलिए लिखेंगे नंबर ऑफ calcium 2 plus ions is equal to number of calcium chloride molecules, which is 1.2 10 raised to the power 24, isn't it? And the number of chloride ions would be twice of 1.2 10 raised to the power 24, which is 2.4 10 raised to the power 24, isn't it? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नया तरह का क्वेश्चन। चलिए आप एक चीज बताओ, आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से 40 रुपीज का आप सामान खरीद लेते हो। आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज है और 40 रुपीज का सामान खरीद लेते हो, तो आपके पास कितने रुपीज बचेंगे? सबको पता है ये, है ना? डेली लाइफ में अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो सबके पास जवाब है। चलिए क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। फ्रॉम 200 milligram of CO2, from 200 milligram of CO2 10 raised to the power 21 CO2 molecules are removed calculate the number of moles of CO2 that are left। बना कर देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट को और कंसोलिडेट करेगा। बनाइए सब लोग।
ये मिलीग्राम है, ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है। मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा आपको पप्पू। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलिए सॉल्व किया गया। आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? शिवम आपका चलिए चेक किया गया। आपको इतना मास दिया गया, ये से इतना घटाया गया, तो कितना बचा है वो आपको निकालने के लिए था। तो एक काम करते हैं, मोल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ सॉरी इनिशियल मास क्या हो जाएगा? इनिशियल मास हो जाएगा 200 मिलीग्राम। इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करिएगा? तो 200 बाई 1000 कर दीजिए, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 ग्राम हो जाएगा। तो मोल्स क्या हो जाएगा? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई जी। मास लिखिए बाई जी। जी एवं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 12 प्लस 32 44 ग्राम। इट लिख दीजिए 44 ग्राम। सॉल्व करें। मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। 0.2 बाई
0.4.5 10⁻³ इतना मोल आपको इनिशियली दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ तो हटा दिया गया है। कितना? नंबर ऑफ मोल्स रिमूव। कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर 10⁻⁴21 ये आपको आएगा। वन 1.66 इतना शुरू में दिया गया था और इतना आप हटा लिए तो बचा कितना? Therefore, number of moles of CO2 left क्या हो जाएगा? 4.545 into 10⁻³ minus 1.66 10⁻³ कितना आ जाएगा? 2.885 मोल्स, ठीक है, या 2.885 मिली मोल्स, ठीक है। कई लोग का आंसर सही भी आया हुआ है, अभय आध्या का सही आया हुआ है, आदित्य का भी ठीक आया हुआ है, अभय का भी ठीक आया हुआ है, शिवम आपका गलत आया हुआ है, तो कुछ सीखे इस क्वेश्चन से, कुछ सीखे इस क्वेश्चन से, मोल वगैरह कैसे कन्वर्ट करते हैं कुछ सीखे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, ये भी थोड़ा डेविएशन है कॉन्सेप्ट का। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग थोड़ा अच्छा से दिमाग चलाना शुरू कर दे तो सभी तरह के क्वेश्चन फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा।
calculate mass of sodium which contains same number of atoms and are present in 4 gram of calcium। देखिए तो बनाकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बनाकर देखिए आप लोग।
कोई बनाए? चंदन कुमार लग रहा है बहुत बड़ा गलती किए हुए। चलिए बनाकर चेक किया जाए। क्वेश्चन देखिए, लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम which contains same number of atoms as are present in 4 gram of calcium. It's बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास बाई ग्राम एटॉमिक मास। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास बाई ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। आया कि नहीं आया? और ये नंबर ऑफ एटम आपको सोडियम के लिए और कैल्शियम के लिए बराबर होना है। लगा दीजिए नंबर ऑफ एटम सोडियम के लिए कितना होगा, तो मास सोडियम का मान लीजिए x ग्राम है सोडियम भाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब यही काम कैल्शियम के लिए भी कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एटम कैल्शियम का कैसे निकालिए? कैल्शियम का मास व्हिच इज 4 ग्राम भाई ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, है ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आपको x आ जाएगा 23 इंटू 4/40 2.3 ग्राम ना आएगा 2.3 ग्राम। किसी को कंफ्यूजन? उज्जवल प्रकाश आपका बहुत बड़ा गलती है। चंदन आपका भी बहुत बड़ा गलती है। बाकी लोग बताइए कोई कंफ्यूजन, समझने में किसी को दिक्कत? कंफ्यूजन समझने में किसी को दिक्कत? नहीं तो अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी moles of oxygen are present in 4.9 gram of H3PO4। हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बनाइए तो बनाइए।
सब लोग चलिए चेक किया गया। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मास दिया गया है, तो मास से नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो हम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 क्या होगा, मास बाई इट्स GN। मास कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम, और GNM इसका कितना होगा, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस, 98 ग्राम होगा। डिवाइड कर दिए, ये आपको 20 से कैंसिल होगा, 1/20 मोल्स। अब यहां आइए,
ये अगर 1 मोल हुआ, अगर ये पूरा 1 मोल हुआ तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 मोल्स होगा, है ना? ये 1 है, 1 में ये जितना है उतना 3 गुना हाइड्रोजन एटम का मोल होगा। फास्फोरस 1 मोल होगा और ये जितना है उसका ये 4 टाइम्स होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए कि ये जितना है उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन होगा, इसीलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? इसका मोल जो कि 1/20 है इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1/5 मोल्स, यानी कि 0.2 मोल। होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? ये एक और वेरिएशन का क्वेश्चन आपको करना सीखे। मैं आप लोग को दिमाग का पूरा एक्सरसाइज कर रहा हूं कि मास, मोल, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, ये सब कैसे निकाले जाते हैं, इसके ऊपर मैं आपका हाथ साफ करवा रहा हूं। एक और क्वेश्चन करिए। एक और क्वेश्चन करिए। कैलकुलेट the number of hydrogen atoms present in 3.42 gram of C12 देखे तो बनाइए सब लोग। बना तो रहे हैं आप लोग, अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। 1-2 लोगों को छोड़कर बहुत लोग अच्छा बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाइए, अगला कोई क्वेश्चन दिए हैं। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट आ गया। इतना जिसको दिमाग काम करने लग गया और 2 साल तक काम करते जिसका रह गया, वो आदमी कंपटीशन क्लियर कर लेता है। समझ गए? बस दिमाग से काम लीजिए, रटने रटाई पर मत जाइए। चलिए अटेम्प्ट लीजिए सब।
बना ली सब लोग? मैं आपको टाइम देता हूं। चलिए सॉल्व किया जाए। ये बहुत लोग का सही होना चाहिए। छोटू कुमार भी बना दिए हैं। चलिए चेक किया जाए। सबसे पहला काम है इसका जीएमएम निकालना। आप लोग निकाले भी होंगे। ये आपको 342 ग्राम आया। ठीक है, चलिए तो आपको नंबर पूछा गया, नंबर के लिए मास दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर हो जाएगा? मास बाई जीएमएम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इसका कितना, तो मास बाय जीएमएम इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास कितना है? 3.42 ग्राम। जीएमएम कितना है? 342 ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये आपको Na बाई 100 आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल गया। तो हाइड्रोजन एटम का नंबर क्या होगा? इसका जितना भी मॉलिक्यूल होगा उसका 22 टाइम्स, इसीलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 22 टाइम्स नंबर ऑफ C12 S22 O11 molecules। 22 into Na by 100, 0.22 Na, 0.22, 6.022, 10 raised to the power 23, 6 दूनी 12, 1.2, 10 raised to the power 23। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है हाइड्रोजन एटम्स में, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया। इसी को देखकर वन 1.32 आ रहा है। चलिए और कोई कंफ्यूजन? और कोई कंफ्यूजन? अंकुर आपका भी नाम ले ले। चलिए आपका नाम ले लिए, सब लोग सुन लीजिए। अंकुर का भी ठीक हुआ है। ठीक है, ताली भी बजा दीजिएगा आप लोग अपने घरे घरे। चलिए सब लोग घर बैठे ताली बजा दी अंकुर कुमार। चलिए एक और क्वेश्चन, अभी टाइम है। आज आप लोग को आप मैं समझ गया हूं। हाँ बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। इन क्वेश्चन को जिनको दिक्कत हुआ है वो आप लोग घर में बना करके एक बार फिर से देखिएगा। और जहां आपको दिक्कत हो ना, आप फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको शाम में कॉल बैक करके उसको पर्सनली डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल से। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ electrons
present in 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए तो बनाकर, बनाकर देखिए सब लोग। बहुत अच्छा राजेंद्र कुमार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। यही मैं चाहता था कि एक दिन मैं और टाइम दूं, थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करूं, तब न्यूमेरिकल बनाने में और मजा आएगा। कंपटीशन में रटा रटाया चीज नहीं आ गया है बाबू, हर चीज नया होगा और नया चीज भी सोचना होता है और कम टाइम में सोचना होता है और वहां जवाब देना होता है। ये तभी पॉसिबल है जब हर चीज आपका दिमाग खुद एनालाइज कर सकता हो। और यही मैं चाहता हूं कि आप में ये प्रॉपर्टी आ जाए कि आप हर चीज को एनालाइज करना शुरू करें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। अब यह इतना आसान नहीं है, थोड़ा सोचो। आधिया बनाइए, सब लोग बनाइए। कम ऑन, कम ऑन। बनाकर देखते हैं और लोगों को बना दीजिए। आदित्य, अंकुर आप गलत हो इस बार। अंकुर मुझे बताना पड़ रहा है कि आप गलत हो। चलिए बनाएंगे। देखो बेटा, आपसे नंबर पूछा गया है और दिया क्या है, मास, है ना। तो पहले हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, मास बाय, ये मॉलिक्यूल है बेटा, इसलिए GMM इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। ये तो सबको पता है। यहां से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मास बाय GMM इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास क्या है, 1.6 ग्राम मास है बेटा, और इसका GMM कितना होता है, 32 ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। आप इसको कैंसिल करिए, कितना से कैंसिल होगा बेटा, 20 से, यानी कि आपको Na/20 आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा, O2।
चीज देखिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इंटू, एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ऑक्सीजन एटम में कितने? एटॉमिक नंबर के बराबर, जो कि 8 होता है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने में? एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 into 2 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into Na by 20, sorry, number of molecules into 16, so Na by 20 into 16, 4 by 5, 0.8 Na। सोल्व करिएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको आएंगे। आदित्य का ठीक है, छोटू कुमार का भी ठीक है, प्रियांशु का गलत है, दीपक का गलत है, उज्जवल प्रकाश का गलत है, सौरभ का गलत है, आदित्य का गलत है, अंकुर का गलत है, शिवम का गलत है, उज्जवल का गलत है, अभय का गलत है, छोटू कुमार का ठीक है, आदित्य का ठीक है, सौरभ का भी गलत है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग आज बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाया हूं, कई आपको सही हुए होंगे, कुछ गलत भी आपसे हुए होंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद बनाएं, ठीक है? एक बार फिर से खुद बनाएं, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा असाइनमेंट, ठीक है बेटा? ठीक है, आज मैं आपको क्लास यहीं पर रुकता हूं। थैंक यू ऑल।